यूपी एटीएस आतंक के अलीगढ़ मॉड्यूल पर लगातार नए नए खुलासे कर रही है। अब एटीएस पकड़े गए सभी आतंकियों को आमने सामने बिठाकर पूछताछ कर रही है, जिसमें नेटवर्क से लेकर टारगेट तक आतंक की हर साजिश का खुलासा होने वाला है। प्रोफेसर उर्फ अमीर उर्फ वजीउद्दीन उर्फ आईएसआईएस आतंकी, हिंदुस्तान के खिलाफ साजिश रचने वाला वो आतंकी जो जिहाद की कोचिंग चलाता था, क्लास में आतंकवाद पढ़ाता था, अल्लाह के रास्ते पर चलने के लिए भड़काता था, लेकिन अब खेल खत्म हो गया। वे 7 संदिग्ध आतंकी यूपी एटीएस की कस्टडी रिमांड में हैं। वजीउद्दीन इस मॉड्यूल का सरगना बताया जाता है, तो वहीं पहले से गिरफ्तार अब्दुल्ला अरसलान और माज बिन तारिक को वजीउद्दीन के आमने सामने बिठाकर पूछताछ की जाएगी। ये बात शुरुआती पूछताछ में सामने आई है कि वजीउद्दीन ने सोशल मीडिया साइट पर एक चैनल बना रखा था जिसमें ये तमाम संदिग्ध युवा जुड़े हुए थे। इस चैनल पर ही आईएसआईएस के हैंडलर्स की ओर से जो भड़काऊ वीडियो भेजे जा रहे थे, संदेश भेजे जा रहे थे, वो प्रसारित किए जा रहे थे और इन्हीं संदेशों के जरिए इन युवाओं को जिहाद के लिए भड़काया जा रहा था। आतंक के मास्टर से पूछताछ शुरू, अमीर और अरसलान का आमना सामना, अब हराज उगलेंगे आतंकी। यूपी एटीएस आतंकियों के खिलाफ ताबड़तोड़ एक्शन के बाद अब पूछताछ में जुटी हुई है। कोशिश आतंकी मंसूबों को उजागर कर नाकाम करना, और इसी कड़ी में अब 3 आतंकियों का आमना सामना हो रहा है। एटीएस मुख्य आतंकी वजीउद्दीन को अब्दुल्ला अरसलान और माज बिन तारिक के सामने बिठाकर पूछताछ कर रही है। दरअसल आमने सामने पूछताछ का मकसद आतंकी किसी भी झूठ को सच बनाकर न परोस पाएं और न ही कोई अहम साजिश या मकसद को छुपा पाएं। हाल इस लैपटॉप को बरामद करवा रही है एटीएस, जो वजीउद्दीन का है, जिसके लिए वजीउद्दीन को अलीगढ़ लेकर जाया जाएगा। बताया जा रहा है कि इसी लैपटॉप में इस पूरे मॉड्यूल से जुड़ी हुई तमाम जानकारियां हैं। शुरुआती पूछताछ में करीब 1 दर्जन युवाओं का नाम सामने आया है जो इस कथित अलीगढ़ मॉड्यूल से जुड़े हुए हैं। जल्द ही इस मॉड्यूल से जुड़े हुए कुछ और संदिग्धों की गिरफ्तारी हो सकती है और ये भी खुलासा होगा कि आखिरकार इस मॉड्यूल के निशाने पर कौन कौन सी नामचीन हस्तियां थीं और किन के ठिकानों की रेकी की गई है। एटीएस वजीउद्दीन और दूसरे आतंकियों से कई तरह की जानकारियां उगलवा रही है, जैसे कि पहली बार वजीउद्दीन से माज बिन तारिक और अरसलान कब और कहां मिले थे, वजीउद्दीन दूसरे आतंकियों को कैसे संदेश देता था, वजीउद्दीन ने दूसरे आतंकियों के साथ किस तरह का मिशन सौंपा था। इन तमाम सवालों के जवाब से साफ हो जाएगा कि इन आतंकियों का मकसद और नेटवर्क कितना बड़ा था। आतंक के इस कथित अलीगढ़ मॉड्यूल का सरगना वजीउद्दीन बताया जाता है, जो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से पीएचडी कर चुका था, फेलोशिप भी मिल रही थी और अलीगढ़ में एक कोचिंग भी चला रहा था। जैसे ही रिजवान और शहनवाज की गिरफ्तारी हुई, इसके बाद से ही वजीउद्दीन दुर्ग छत्तीसगढ़ अपने पैतृक आवास पर चला गया था, लेकिन यूपी एटीएस ने वजीउद्दीन को वहां से धर दबोचा। शुरुआती पूछताछ में ही सामने आ गया कि अपनी कोचिंग के छात्रों को और अपने इस मॉड्यूल से जुड़े तमाम नौजवानों को जिहाद के लिए भड़का रहा था वजीउद्दीन, और उसको आईएसआईएस के हैंडलर्स की ओर से लगातार संदेश मिल रहे थे। एटीएस की कस्टडी रिमांड के दौरान कथित अलीगढ़ मॉड्यूल से जुड़े आईएएस के संदिग्धों से एटीएस की पूछताछ जारी है। इस जांच में स्वामी यति नरसिम्हानंद के कत्ल की साजिश रचने की भी बात की जांच की जा रही है। एटीएस ये भी पता लगाने की कोशिश कर रही है कि आतंकियों को पिस्तौल और कारतूस किसने दिया था, क्या हथियार सप्लाई के लिए इनका कोई दूसरा नेटवर्क एक्टिव है, इस मॉड्यूल ने किन किन लोगों को निशाने पर ले रखा था, आतंकियों ने किन जगहों की अब तक रेकी की है। ऐसे तमाम सवालों के जवाब एटीएस की रिमांड के दौरान आतंकियों से पूछे जा रहे हैं। इसी पूछताछ में यह भी खुलासा हुआ है कि आतंकी एक सोशल मीडिया चैनल से जुड़े थे। वजीउद्दीन इसी चैनल पर आईएसआईएस हैंडलर्स के संदेश देता था, लेकिन दिल्ली में आतंकियों की गिरफ्तारी के बाद वजीउद्दीन ने इस चैनल को डिलीट कर दिया था। अब एटीएस इस चैनल से जुड़े हर संदिग्ध को चिन्हित कर उन पर भी कार्रवाई की तैयारी कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।